स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube लर्निंग चैनल मैजिक ऑफ चार्ट बाय जय सिंह और मैं हाजिर हूँ आप सभी के साथ एक बार फिर से चार्ट की एनालिसिस करने के लिए। तो चलिए फटाफट चलते हैं चार्ट पर। सबसे पहले देखते हैं आज दिन भर में मार्केट ने क्या किया और उसके बाद करेंगे कल की एनालिसिस। तो जैसा कि दोस्तों हमारा फ्राइडे को हमारे मार्केट जो हमारा यूएस मार्केट था वो बहुत ज़बरदस्त बाइंग पोजीशन में था, यानी कि मार्केट की जो कंडीशन थी वो बुलिश दिख रही थी, बट एकदम से इसराइल और फिलिस्तीन के जो वॉर कंडीशन क्रिएट हुई मार्केट में, उसने मार्केट का पूरा सिनारियो बदल दिया और सुबह सुबह ही मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, वर्ल्ड मार्केट में भी और हमारी मार्केट में भी सुबह सुबह जबरदस्त गैप डाउन और सेलिंग देखने को मिली। और इसीलिए मैजिक ऑफ चार्ट हमेशा, यानी हमारी जो एनालिसिस होती है हमेशा दोनों साइड की होती है, यानी कि अगर कोई भी कंडीशन मार्केट में क्रिएट होती है सडनली, तो हम उस हर कंडीशन के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं, यानी कि हम अपने बुलिश जोन बाइश जोन को बहुत अच्छे से जानते हैं और किसी भी तरह के बड़े उलटफेर से बहुत इजीली हम निकल जाते हैं मार्केट में। तो बहुत कोई वैसी कंडीशन नहीं रही। और जैसा कि मैं आप लोगों से कहता हूं कि मैं चार्ट एनालिसिस पे जोर दीजिए हमेशा, ताकि आप इस तरह की कंडीशन से बचें, क्योंकि एकदम से देखिए पूरे सिनारियो चेंज हो गए। मार्केट में एक पोजीशन बुलिश की थी और मोमेंटम बुलिश का था, सब कुछ एकदम एग्जैक्टली बुलिश होने वाला था और बट एकदम से सब कुछ चेंज हो गया। तो चार्ट आपको हर चीज की खबर देखिए पहले से ही दे देता है, आपको हर चीज के बारे में पहले से बता के रखता है वो अपने सारे लेवल के। आप अगर चार्ट को ढंग से रीड करेंगे तो इस तरह की कंडीशन में कभी नहीं फंसेंगे और हमेशा निकलने के लिए आपके पास मौका होगा। बट अगर आपको एनालिसिस नहीं आती है, और परसों ही देखिए हमने क्या आपको बोला था कि मार्केट ने एक जो पैटर्न बनाया है, एक बुलिश पैटर्न हेड एंड शोल्डर कंप्लीट हो गया है और अब हमें नए पैटर्न का वेट करना होगा। बैंक निफ्टी में हमने बुलिश मोमेंटम की बात तो जरूर करी, बट देखिए एक बेरिश फ्लैग एंड पोल का पोजीशन जो बन रही थी हमने उसको भी पकड़ लिया था। और आप देखेंगे परसों ही हमने बात करी थी अपने वीडियो में, कल कल के वीडियो में, कि एक बेरिश फ्लैग एंड पोल का फॉर्मेशन बन रहा है बैंक निफ्टी में और इसको हमने पहले से ही पकड़ लिया। तो देखिए जब हम चार्ट में पैटर्न पकड़ना सीख जाते हैं, सारी चीजों को पकड़ना सीख जाते हैं, तो मार्केट की हर एक मोमेंटम में हमें कॉन्फिडेंस रहता है। अब अगर मेरे को ये पता है कि एक फ्लैग एंड पोल बनने वाला है तो मेरे को ब्रेकआउट, यानी कि हमें, आप जो भी चार्ट एनालिस्ट है वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बहुत इजीली प्ले कर लेगा और ये चीज हमने कल ही पकड़ ली। और आज देखिए फ्लैग एंड पोल का गैप डाउन हुआ जबरदस्त, उसके बाद मार्केट में सेलिंग देखने को मिली और बढ़िया 50%, अभी 50% टारगेट हमें फ्लैग एंड पोल के देखने को मिल गए हैं। और अगर कल भी कंडीशन ऐसी रही तो बचे हुए टारगेट, यानी कि जो टारगेट हमने फ्लैग एंड पोल का निकाला था कल, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टारगेट मार्केट में ऑलमोस्ट, ये टारगेट हमने मार्केट में निकाले थे और 50% टारगेट देखिए आ गया है और बचा हुआ 50% टारगेट, अगर कंडीशन यही रही, ग्लोबल मार्केट ऐसे ही रिएक्ट करते रहे, तो ये बचे हुए टारगेट भी हमें देखने को मिल जाएंगे। तो अभी हमारा पैटर्न जो है वो है बेरिश। और दोस्तों इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि हमारे साथ बने रहिए, हमारी एनालिसिस को देखते रहिए और सीखते रहिए। हमारी वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए और वीडियो को स्किप मत किया करिए। पूरी एनालिसिस को ढंग से देखा करिए। हो सकता है आपको 15 मिनट का वीडियो बहुत बड़ा लगता हो, बट ये 15 मिनट के वीडियो आपकी लाइफ में, आपकी ट्रेडिंग लाइफ को एकदम चेंज कर देने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए फटाफट चलते हैं फाइनेंस निफ्टी के चार्ट पर। कल है फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी और सबसे पहले बात करेंगे हम मार्केट में बेरिश मोमेंटम की, क्योंकि मार्केट में भी बेरिश मोमेंटम चल रहा है। और आज रात यूएस की कंडीशन इस चीज को और कंफर्म कर देगी। अगर यूएस में बाइंग आएगी तो हम बाइंग के लिए भी तैयार रहेंगे और मान लीजिए सेलिंग होती है तो सेलिंग के लिए तो हम तैयार हैं ही। तो हमारे लिए फाइनेंस निफ्टी में सबसे मजबूत लेवल जो है 533 से 513, ये लेवल का ब्रेकडाउन आपको मिलता है या फिर मार्केट गैप डाउन होती है और इस लेवल के नीचे आती है, तो ये जो सपोर्ट का लेवल है ये रेजिस्टेंस का लेवल होगा। यानी कि जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे ट्रेड करेगी हम बाइंग में एंट्री नहीं करेंगे, हम सेल करते रहेंगे मार्केट को। यानी कि इस लेवल के नीचे हमें पैटर्न कौन सा मिलेगा फॉलो करने के लिए, सेल ऑन राइज। जब तक
533 का ये लेवल नहीं टूटता है अपसाइड में, तब तक हम सेल ऑन राइज के पैटर्न में रहेंगे। और अगर इस पैटर्न के हम ऊपर रहते हैं तो देखिए अभी हम बाई ऑन डिप का पैटर्न यूज नहीं कर सकते, बट ये है कि ये एक सपोर्ट का काम करेगा और आपको बुलिश ट्रेड में एंट्री दिला सकता है। बट अभी भी हम बाई ऑन डिप के पैटर्न को इसके ऊपर यूज नहीं करेंगे, यानी कि इसके नीचे सेल ऑन राइज तो हम करेंगे बट इसके ऊपर बाई ऑन डिप नहीं करेंगे। कब तक? यानी कि हमारी जो बुलिश एरिया होगा बैंक निफ्टी फाइनेंस निफ्टी का, पहले आप बेरिश एरिया यानी कि नीचे के टारगेट मार्क कर लीजिए, उसके बाद मैं बात करूंगा। फिलहाल मार्केट की जो बेरिश कंडीशन है यानी पुट साइड की एंट्री एकदम क्लियर है। 533 का लेवल टूटेगा, गैप डाउन से टूटे या जैसे भी टूटे, इसके नीचे हमारी एंट्री होगी। पुट साइड में टारगेट हमें देखने को मिलेंगे 424 302 तक के। ये काफी बड़े टारगेट हैं और ये दोनों मार्केट में हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि गैप डाउन काफी बड़े हो रहे हैं तो ये टारगेट इजिली अचीव हो सकते हैं। अब एंट्री हमारी कब होगी? कॉल साइड में। चलिए 5 मिनट के चार्ट पर अगर मार्केट फ्लैट खुलते हैं, कंडीशन चेंज होती है ग्लोबल मार्केट की, मार्केट फ्लैट खुलते हैं या गैप अप होता है, तो 632 के ऊपर, इस लेवल के ऊपर एक एंट्री हमारी कॉल साइड की बनेगी, जिसका टारगेट आपको देखने को मिलेगा 671 और 690 यानी 700 का लेवल। अब यहां तक का इसको मार्क कर लीजिए, 690 और 700 का लेवल। और फाइनली आपको 716 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद। ये छोटा लेवल है और छोटे टारगेट आपको देगा, लेकिन आपकी एक्चुअल एंट्री जो होगी पुल साइड में वो होगी 716, यानी कि इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद आप थोड़ा सेफ फील करोगे बुल साइड में एंट्री लेने के लिए। यानी कि यहाँ पे आने के बाद हम थोड़ा सा बुलिश हो जाएंगे मार्केट में। और 716 के ब्रेकआउट के बाद टारगेट आपके 761, 826 और ये 857, ये टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों मार्केट में चूंकि कंडीशन कोई नॉर्मल कंडीशन नहीं है, वॉर कंडीशन चल रही है और कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें इफेक्टेड होंगी। ग्लोबल मार्केट इफेक्टेड होगा, क्रूड इफेक्टेड होगा, गोल्ड इफेक्टेड होगा, बहुत सारी चीजें इफेक्टेड होंगी। तो बुल साइड में पोजीशन अभी थोड़ा सा संभल कर, यानी कि बड़ी पोजीशन मत बनाइएगा। अगर एंट्री भी मारते हैं तो छोटे टारगेट जो आपको मैंने लेवल ड्रॉ कराए, इन लेवल्स के पास अपने प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश करिए, क्योंकि मार्केट में कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है। तो फुल साइड में एक्चुअल एंट्री लेने के लिए आपको 716 के लेवल को वेट करना ही पड़ेगा। और जान काफी बड़ा लेवल है, काफी दूर का लेवल है, बट सेफ्टी पर्पज से ये लेवल का ब्रेकआउट आपको बहुत जरूरी है। तभी आप बुलिश हो सकते हैं, तभी आप कॉन्फिडेंटली एक बुलिश ट्रेड में जा सकते हैं। और अदरवाइज आपका 533 का लेवल अच्छा सपोर्ट है और यहाँ से आपको मार्केट में बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो उस अगर यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिलेगा तो टारगेट ये आपके रहेंगे 570, 594, 632। ये टारगेट अपसाइड के, ये सारे टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं अगर मार्केट में थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिली। पुट साइड के टारगेट मार्क कर लीजिए, इसके नीचे सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। 533 का लेवल टूटता है या गैप डाउन होता है तो इसके नीचे सेलिंग होगी, काफी अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है क्योंकि काफी बड़ा लेवल है। तो सारे लेवल्स मार्क कर लीजिएगा। और एक्सपायरी है बैंक फाइनेंस निफ्टी की, तो टारगेट कल आपको अच्छे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कल दो चीजें हो सकती हैं। एक तो मार्केट कंडीशन वैसे ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, प्लस एक्सपायरी है तो सौदे कटेंगे। तो अगर सेलिंग होती है तो उस मार्केट को पुश मिलेगा और मार्केट में अच्छी सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो अपने आप को उसी हिसाब से प्रिपेयर करिएगा, सारे लेवल्स टू लेवल्स काम करिएगा। बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अनसेफ पोजीशन लेने की कोशिश मत करिएगा। तो चलिए फटाफट चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर और बैंक निफ्टी के एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्लैग एंड पोल 1 आवर का एक पैटर्न ब्रेक डाउन हो चुका है। और पुट साइड में अब हमारी एंट्री कब होगी? 43,824 का लेवल जो है हमारा, जो ये एरिया है, इस एरिया के ब्रेकडाउन के बाद अगर हमें यहाँ इस लेवल का ब्रेकडाउन मिलता है या मार्केट गैप डाउन देती है और इस लेवल के नीचे खुलती है, तो ये एक जबरदस्त रेजिस्टेंस का एरिया होगा
इसको मार्क करिएगा, ये काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस होगा आपके लिए, मार्केट के लिए। यहाँ से इसका ब्रेकडाउन और आपको टारगेट देखने को मिलेंगे 43,600, 43,521 और 43,347। ये टारगेट आपको मार्केट में बहुत इजीली देखने को मिलेंगे अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है। बैंक निफ्टी में हमारी कॉल साइड में एंट्री कब होगी? वैसे तो लेवल, बुलिश लेवल काफी दूर है, लेकिन ये एक जो बाउंस बैक का एरिया भी है। अगर मार्केट में कंडीशन कुछ चेंज होती है, मार्केट यहाँ से आती है और इस लेवल को ब्रेक करती है, तो यहाँ से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। और कॉल साइड के लिए एंट्री लेने के लिए आपको ये एरिया का एक ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। छोटी एंट्री आपको मिल जाएगी 43,960 से 44,000। देखिए मैं ये लेवल्स 50-60 पॉइंट की एंट्री है, बट ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ के बाद थोड़ा सा आपको सेफ्टी मिल सकती है मार्केट में, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये लेवल। अदरवाइज एंट्री तो आप यहाँ से भी ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो, बट एक्चुअल मार्केट में अगर मार्केट अपसाइड में मूव कर रहा है तो यहाँ से भी एंट्री ले सकते हो, बट यहाँ से एंट्री थोड़ा सा रिस्की होगी। और इस एरिया का ब्रेकआउट अगर आपको मिलेगा तो एंट्री थोड़ा सा सेफ हो जाएगी, इसलिए मैं ये लेवल बताता हूँ। अदरवाइज एक बाउंस बैक लेवल है, यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस रख के आप अपना ट्रेड ले सकते हो और काफी अच्छा लेवल है। 44,000 का आपका पहला टारगेट होगा। 44,000 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, 44,010 तक का टारगेट आप देख सकते हो। इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करेगी तो थोड़ा मार्केट की कंडीशन चेंज होगी। पहला टारगेट आपको मिलेगा 44,073 और एक्चुअल ब्रेकआउट यानी कि एक्चुअल जो सेफ पोजीशन आपको मिलेगी वो 44,113 के बाद ही मिलेगी। तो इस लेवल का इंतजार करिएगा। 44,000 के बाद यहाँ इस लेवल के बाद आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। पहला टारगेट 161 और उसके बाद के अपसाइड के बड़े टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी का पूरा सिनारियो एकदम क्लियर है। बड़ा लेवल ये है, इसका ब्रेकडाउन तो नीचे आपको फ्लैग एंड पोल के टारगेट देखने को मिलेंगे। और देखिए जाते जाते मार्केट ने 5 मिनट के चार्ट में भी एक फ्लैग एंड पोल का पैटर्न ड्रॉ कर दिया है। बैंक निफ्टी में फ्लैग एंड पोल बहुत बनते हैं, बहुत ज़्यादा बनते हैं और बहुत अच्छा काम भी करते हैं। तो अगर इसके नीचे आती है तो एक और कंफर्मेशन, इस लेवल का ब्रेकडाउन बहुत ज़रूरी है। तो जब तक ये ब्रेकडाउन नहीं होगा आप बड़े टारगेट के लिए नहीं बैठ सकते। तो अपनी ट्रेड को उसी हिसाब से प्लान करिएगा। बुलिश एरिया आपका जो एक्चुअल बुलिश एरिया होगा 44,113 के बाद ही होगा, क्योंकि देखिए कल की जो कंडीशन थी और आज की जो कंडीशन है उसमें मार्केट में हम ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट नीचे चले आए हैं। तो थोड़ा सा सेफ ट्रेड लेना बहुत जरूरी है। अब आप कहने को तो ये भी कह सकते हो कि यहाँ तक की मार्केट चल के ही आएगी, बिल्कुल चल के आएगी, लेकिन यहाँ तक की मार्केट में रिस्क बहुत है। सेफ्टी जो होगी इस एरिया के बाद, यानी कि मार्केट में जो एक बुलिश वो तो नहीं, बुल इन्वेस्टमेंट जो बढ़ जाएगा वो यहाँ से इस लेवल के एरिया, या मेन तो आपका 44,000 का लेवल है, बट 44,100 अगर आप क्रॉस करोगे ना तो 44,000 पे जो सेलर्स होंगे वो कमजोर होंगे। 44,000 या इससे नीचे जो सेलर्स होंगे वो उनकी पोजीशन कमजोर हो जाएगी। तो इसीलिए मैं ये लेवल्स को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ कि अगर 44,113 मेरा एरिया है तो फिर मेरी एंट्री इसके बाद ही होगी। और अगर आप अपने लेवल्स पे कॉन्फिडेंट रहते हो, अडिग रहते हो, अपने लेवल्स पे कॉन्फिडेंस दिखाते हो, तो मार्केट में आपकी जो नुकसान वाली पोजीशन है वो कम हो जाएंगी और प्रॉफिट वाली पोजीशन कन्वर्ट होने लगेंगी। वरना मार्केट में ट्रेड तो आप किसी भी कैंडल में ले सकते हो। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में सारे सिनारियो मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब चलते हैं फटाफट निफ्टी में। निफ्टी बैंक निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी से ज्यादा कमजोर है। कैसे, मैं वो आपको दिखाता हूँ वनडे के चार्ट पर। निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में क्या है, देखो बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट सारे टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये पैटर्न यहाँ से चला, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, फिर ये पैटर्न एक एम पैटर्न की तरह बन गया और यहाँ पे देखिए पूरे सारे टारगेट कंप्लीट। यानी कि बैंक निफ्टी की जो कंडीशन है वो ओवरबॉट कंडीशन है, यानी कि वो बहुत ज्यादा बड़े टारगेट इसमें अभी नहीं दिख रहे हैं। इसको बड़े टारगेट देने के लिए एक ब्रेकआउट चाहिए, बड़ा ब्रेकआउट, जो मैंने आपको भी बताया। निफ्टी में क्या कंडीशन है, निफ्टी में अगर आप देखोगे
निफ्टी का अभी ये एरिया यानी कि ये और प्लस ये दो बड़े लेवल निफ्टी के अभी भी बाकी हैं। निफ्टी का बड़ा एरिया जो है 227 यानी 250 के आसपास का, आप इसको यहाँ मार्क कर लो। 250 का जो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट है और अभी निफ्टी को इस पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए इस लेवल तक आना चाहिए, यानी कि बैंक निफ्टी में ज्यादा सेलिंग बट निफ्टी में सेलिंग नहीं हुई। तो बैंक निफ्टी में अगर गिरावट देखने को मिली तो बैंक निफ्टी में ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्योंकि बैंक निफ्टी में आज भी देखो, अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी जाते जाते ज्यादा सेलिंग में आ गई और निफ्टी को अगर आप देखोगे तो निफ्टी उतना सेल नहीं हुआ, निफ्टी में सेल नीचे तक नहीं हुआ बट बैंक निफ्टी में सेलिंग नीचे तक नहीं हुई और निफ्टी में अगर आप देखोगे तो निफ्टी में सेलिंग ज्यादा अच्छी देखने को मिली। अब निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट एरिया है वो है आपका 480। 480 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो पुट साइड में हमें एंट्री मिलेगी और गैप डाउन होगा तो 480 के ऊपर और 480 एक बहुत अच्छे रेजिस्टेंस का काम करेगा। 480 के बाद आपको टारगेट देखने को मिलेंगे 455। 480 का ब्रेकडाउन अगर आपको मिलता है तो 455 एक अच्छा लेवल ये भी है। इसके बाद आपको अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी, इस लेवल के बाद अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी। टारगेट आपको 19,394, 19,375 और फाइनली 19,333। अगर ये लेवल भी टूटता है तो अगला टारगेट आपको 19,250 तक का देखने को मिलेगा निफ्टी की मार्केट में। निफ्टी में कॉल साइड हमारी एंट्री कब होगी? देखिए, एक छोटी एंट्री तो यहां से हो जाएगी, यानी कि अगर मार्केट में कुछ चेंजेस आते हैं तो आपको इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद एक छोटे टारगेट 569-70 तक और फाइनली आप 588 और 600 तक के टारगेट देख सकते हो। एक्चुअल जो आपकी एंट्री बनेगी वो 600 के ऊपर ही बनेगी। 600 का ब्रेकआउट आपके लिए बहुत जरूरी है निफ्टी में एक सेफ बुलिश ट्रेड लेने के लिए। टारगेट जो आपको देखने को मिलेंगे वो 19,624, 658, 676 और इसका ब्रेकआउट होने के बाद नेक्स्ट टारगेट आपका होगा 726। यहां तक के टारगेट आपको मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। अगर कंडीशन चेंज होती है मार्केट में, बाइंग की कंडीशन बनती है और हम इस लेवल का ब्रेकआउट हमें मिलता है तो ठीक है दोस्तों। अगर मार्केट इस लेवल में वापस आती है, बाइंग देखने को मिलती है, या फिर मार्केट में एक फ्लैट ओपनिंग होती है और मार्केट यहां से बाउंस करती है, या फिर यहां से आपको एक फ्लैट ओपनिंग और ये एक ब्रेकआउट मिलता है, सारी कंडीशन में देखिए मार्क कर देता हूं यहां पे, या फिर यहां से आपको एक बाउंस देखने को मिलता है तो आपको अप साइड में 726 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। हर एक कंडीशन मैंने एकदम क्लियर कर दी है दोस्तों, तो कंफ्यूज होने की कोई जगह है ही नहीं। और मार्केट की कंडीशन, अपने लेवल्स को और अपने बुलिश और बेरिश जोन को समझते हुए ट्रेड करिएगा। कौन सा जोन आपका बुलिश है, कौन सा जोन बेरिश है, और चार्ट को रीड करते रहिए, एनालिसिस करते रहिए, चार्ट का प्रैक्टिस करते रहिए और जाइए हमारे चार्ट लर्निंग प्रोग्राम को देखिए। जो हमारे न्यू ट्रेडर्स हैं जिन्होंने मार्केट में नई एंट्री ली है, उनके लिए हमने नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, चार्ट प्रोग्राम, जो कि चार्ट लर्निंग प्रोग्राम है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल यूट्यूब पे एकदम एग्जैक्टली ओपन सभी के लिए, सभी जाकर देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं। और चार्ट लर्निंग प्रोग्राम में हम बेसिक से एडवांस तक की पूरी कैलकुलेशन, पूरा एनालिसिस करेंगे, एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप बहुत ही बारीकी से सीखेंगे। तो वीडियो को मिस मत करिएगा और जाइए मेरे चैनल पर और वहां पर देखिए हमारे इस चार्ट लर्निंग प्रोग्राम को और सीखिए और ट्रेडिंग की साइकोलॉजी, एनालिसिस और हर एक चीज को समझिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो कल तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, कल की मार्केट के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और कल शाम को फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।